फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर ऑयल का बीडीवी वैल्यू कितना होना चाहिए, किस तरह से फाइंड किया जाता है, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका ऑयल फिल्ट्रेशन का वर्क अभी चल रहा है। देखिए, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन है। यदि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल उसमें यदि इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा है या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, उस कंडीशन में हमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल को फ़िल्टर करना होता है और फिल्टर कर कर हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसकी बीडीवी वैल्यू अभी 47 यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्टिंग किट है। यहाँ पर आपको जिस भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल को टेस्ट करना होता है उस ऑयल को आप इस कंटेनर में ले लीजिए। इस कंटेनर के दोनों तरफ देखिए, जो आपको यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ इलेक्ट्रोड्स दिए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड, और दोनों ही इलेक्ट्रोडों के बीच की जो गैप रखी जाती है वो 2.5 mm रखी जाती है। काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पर जनरेट किया जाता है। हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें जो वोल्टेज रहेगा वो किलो वोल्ट में रहेगा। यहाँ पर लाइन आएगा और यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। काफ़ी हाई वोल्टेज यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मर के ज़रिए जनरेट किया जाता है। सबसे पहले हम टेस्टिंग किट के बारे में समझ लेते हैं, किस तरह से सेटअप इसका दिया गया है, उसके बाद किस तरह से वर्किंग रहेगी, सब स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि इनपुट वोल्टेज की बात की जाए तो 230 वोल्ट एसी टेस्टिंग किट में हमें देना होता है और इसके ज़रिए 100 किलो वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट किया जा सकता है। इनपुट वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ आपको एक वैरिएक दिया जाता है जिसके ज़रिए आप वोल्टेज को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। यह ऑन ऑफ स्विच होता है, देखिए, जिसके ज़रिए आप पावर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यह स्विच मैनुअल पर यदि आप इसे करते हैं सिलेक्ट, तो उस कंडीशन में जो इनपुट वोल्टेज रहेगा वो वैरिएक को आपको मैनुअली यहाँ पर रोटेट करना होगा। यदि आप इसे राइस पर सिलेक्ट करते हैं तो हमारी टेस्टिंग किट का जो वोल्टेज रहेगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था 100 किलो वोल्ट तक यहाँ पर जनरेट किया जाता है। तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए 1 किलो वोल्ट मीटर लगाया गया है। ये स्टार्ट पुश बटन है और यह स्टॉप पुश बटन यहाँ पर लगाया गया है। किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा टेस्ट समझ लेते हैं। एक फ्यूज़ यहाँ लगाया गया है। सबसे पहले देखिए, ऑयल को हमने इस कंटेनर में ले लिया है। चलिए, जिस भी ऑयल को आपको टेस्ट करना हो ऑयल को आपको कंटेनर में ले लेना है और यहाँ पर कंटेनर के दोनों इलेक्ट्रोड को आपको ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पर इस तरह से रख देना है। देखिए, टेस्टिंग किट को अभी हमने रख दिया है। किस तरह से टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने स्विच को ऑन कर दिया है। देखिए, पावर ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए, ये ऑन बटन है और ये ऑफ बटन है। हमारा टेस्ट तभी परफॉर्म होगा जब डोर क्लोज रहेगा। तो डोर क्लोज करने के लिए हमने लिमिट स्विच को मैनुअली यहाँ पर ऑपरेट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली टेस्ट को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने लिमिट स्विच को मैनुअली प्रेस किया है ताकि डोर क्लोज रहे। अभी यहाँ पर यदि आप इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। देखिए, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करने के लिए हमने ऑटो पर सिलेक्ट कर दिया है, राइस पर स्विच को ऑन किया, लिमिट स्विच को प्रेस किया है। अभी देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर ऑन बटन को प्रेस करते हैं, देखिए वोल्टेज की वैल्यू यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल में जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वहाँ पर ब्रेक होगी तो वहाँ पर एक स्पार्किंग होगी। आपको स्पार्किंग को देखना है। देखिए, स्पार्किंग हुआ है यहाँ पर 37 किलो वोल्ट पर। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 37 किलो वोल्ट है। यदि किसी वजह से आपके ट्रांसफॉर्मर ऑयल का बीटीवी वैल्यू यदि कम आता है तो उस कंडीशन में आपके ट्रांसफॉर्मर ऑयल को इस तरह से फ़िल्टर करना होता है और फिल्टर करने के बाद आप ट्रांसफॉर्मर ऑयल को अगेन यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छे ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बीटीवी वैल्यू कम से कम 30 किलो वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। यदि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बढ़ी है तो उस कंडीशन में कम से कम 35 किलो वोल्ट तो होना ही चाहिए। देखिए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल को इस तरह से आप फिल्टर करके उसमें जो मॉइस्चर होता है या फिर इम्प्यूरिटीज़ होती है उसे रिमूव कर ट्रांसफॉर्मर की ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगेन टाइम यदि आपको टेस्टिंग किट को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप इसे लोअर पर सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए, ऑटोमेटिकली जो वैरिएक है ये यहाँ पर 0 पर आ जाएगा। जब ये 0 पर आ जाएगा अगेन आप टेस्टिंग किट को यूज़ कर सकते हैं। एक ऑयल की टेस्टिंग वैल्यू चेक करने के लिए कम से कम 4 से 5 बार आपको टेस्ट परफॉर्म करना होता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर और ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बीडीवी वैल्यू किस तरह से चेक की जाती है।